हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल रेप की दुनिया। आज हम जानेंगे करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार आते रहें और मैं अपना नॉलेज आपको इम्पार्ट करते रहूं। अब आते हैं सब्जेक्ट की ओर। करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कई नाम से बुलाया जाता है। कोई कहता है प्रोफेशनल डिटेल मैन, कोई कहता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव, कोई कहता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, कोई कहता है फील्ड ऑफिसर। इस तरह से कई नाम से बुलाया जाता है। ओवरऑल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब क्या होता है वो देखेंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ये होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इज़ टू प्रमोट द कंपनीज प्रोडक्ट्स, medicine and medicinal products to the doctor and generate prescriptions and make the products available at the nearby chemist and achieve the given set targets। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, मेडिसिन को प्रमोट करो, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखाओ, उस प्रोडक्ट को नियर बाई केमिस्ट में अवेलेबल कराओ एंड वहाँ से सेल जनरेट करो, आपको जो दिया गया टारगेट को अचीव करो। ये होता है जॉब ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं शॉर्ट में बताऊं, स्किल्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। दिस इज द जॉब ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट सेलेक्टेड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स क्वालिफिकेशन। आपको एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन, आप बीएससी किए हो, फार्मेसी किए हो या एमबीए किए हो, और एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, वो जो डिमांड करती है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ में आपको ग्रेजुएशन पूछा जाएगा, फार्मेसी पूछा जाएगा या एमबीए पूछा जाएगा। कई कंपनीज़ में डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी अलाउ करते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट। एंड जो एक्सपीरियंस लोग हैं, दे शुड कैरी दियर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल्स रिक्वायर्ड। What are the skills required to become a medical representative? The skills required, the biggest one is maturity level। आपकी maturity level high होना चाहिए। Seconds, आप में patience होना चाहिए। Should have patience, because आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, उनका अपॉइंटमेंट होता है 5 बजे, कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा आने की वजह से आपका कॉल 6 बजे तक पोस्टपोन हो सकता है। तो दैट टाइम यू शुड हैव द पेशेंस। जब डॉक्टर के कैबिन में जाएंगे, आपका जो बॉडी है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ डिफरेंस आना नहीं चाहिए। यू शुड लुक फ्रेश। तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली कॉज, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पर आपको पेशेंस काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड हैव एन स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग स्किल्स। इसको याद रखिए, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग स्किल्स। ये बहुत रोल प्ले करता है। मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो हर एक अपने अपनी एंगल पे, अपनी अपनी जगह पे रोल प्ले करता है। बट नेगोशिएटिंग स्किल्स, बिकॉज वी आर इनटू फार्मा सेलिंग, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ नेगोशिएटिंग। आप में ये नेगोशिएटिंग स्किल आना चाहिए। वंस यू बिकम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और यू कम इनटू द सेल्स लाइन, आप धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे, अपने आप को अपडेट करते जाओगे। नेक्स्ट, कमर्शियल अवेयरनेस। कमर्शियल अवेयरनेस का मतलब आपके जो एरिया में, आपके जो टेरिटरी में कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड क्या बिक रहा है, क्या डॉक्टर लिख रहा है, पूरा कमर्शियल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसके बाद में कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल रोल। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कॉन्फिडेंस के ताल्लुक से, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जब इंटरव्यू में जाते हो आप कॉन्फिडेंस, जब डॉक्टर कैबिन में जाते हो आपका कॉन्फिडेंस रोल प्ले करता है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके रिजल्ट के बारे में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब प्रोडक्ट को ये रखते हो, वो डॉक्टर लिखेगा या नहीं लिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है, खुद में कॉन्फिडेंस होना पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर एक पॉइंट रोल प्ले करता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद में आपको आना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह बात कर रहे हो, ओपनिंग कैसे कर रहे हो, क्लोजिंग कैसे कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को किस तरह पिच कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को किस तरह डिटेल कर रहे हो, ये पूरा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। आप कोई केमिस्ट को मिलते हो, उस केमिस्ट को क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे उसको इंप्रेस कर रहे हो विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इस प्रोफेशन में सक्सेस होना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आना ज़रूरी है। इसके बाद आपको आता है नेक्स्ट पॉइंट, कन्विंसिंग कैपेसिटी।
देखिए, जब मैं एक मेडिकल रेप था, एक डॉक्टर ने मुझे पूछा था, बॉम्बे में था मैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने पूछा, व्हाई शुड आई राइट योर प्रोडक्ट? व्हेन आई एम राइटिंग अदर कंपनीज प्रोडक्ट, आई एम गेटिंग द रिजल्ट, व्हाई शुड आई राइट योर प्रोडक्ट? आई हैड द कैपेसिटी टू कन्विंस हिम। वो कन्विंसिंग कैपेसिटी मुझ में थी, तो मैंने उनको रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद ही वॉज कन्विंस्ड, उन्होंने प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। उसी तरह आपको इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दुनिया में अगर कामयाब होना है, तो आपको कन्विंसिंग स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाते हो, तब आपको पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल रेप बनने के बाद, आपको जॉब मिलने के बाद आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, उस वक्त आप उसमें मास्टर होना। यू शुड बी ए मास्टर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कह रहा दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स, यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, यू शुड बी ए मास्टर इन दैट। आपको परफेक्शन 100% यू शुड बी परफेक्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज में अपने आप को अपडेट करना होगा। दिस इज़ द की पॉइंट। मैं 3 टाइम्स रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज ही आपको कम्युनिकेशन दे सकती है, प्रोडक्ट नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, प्रोडक्ट नॉलेज ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मालूम पड़ सकती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नॉलेज ऑफ द टेरिटरी। आपको अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, एज ए करियर बिल्डिंग करने जा रहे हो, या ऑलरेडी आप अपॉइंट हो चुके हैं, तो आपको उस टेरिटरी का नॉलेज होना ज़रूरी है। मान लो आप अंधेरी में काम कर रहे हो, तो अब अंधेरी का आपको टोपोग्राफिकल जोग्राफिकल एरिया नहीं मालूम है, तो कैसे काम करोगे? यू शुड बी अवेयर ऑफ द टेरिटरी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को अपॉइंट किया जाता है किसी नए टेरिटरी में, आप आज तक गए नहीं, फिर भी आप जाके आप एक होमवर्क कर लेना, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पहुंचने के बाद आप उस टेरिटरी को एक बार घूम लो, जान लो, ताकि आपको ईजी हो सके जब फील्ड में जाओगे। तो यहाँ पर टेरिटरी ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट है सैलरी। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको क्या सैलरी मिल सकती है? कुछ स्टेजेस होते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। यू विल बी ऑन ए प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में आपको इनिशियल लेवल सैलरी मिलेगी, उसके बाद कंफर्मेशन मिलेगा। कोई कंपनी में 6 मंथ में कंफर्म होता है, कोई कंपनी में 1 साल के बाद कंफर्म होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। कभी कभी प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जब आप कंफर्म हो जाते हो, आपको इनिशियल हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। देन ईयरली इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। किसी कंपनी में 6 मंथ में इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी कंपनी में 1 ईयर में इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको ईयरली इंक्रीमेंट्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल एवरेज सैलरी। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा एंड डेली अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, द बिगेस्ट एडवांटेज एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज इंसेंटिव्स। यू कैन अर्न इंसेंटिव्स एज मच एज यू वांट, सो अचीव द टारगेट एंड गेट द इंसेंटिव। ये हो गया सैलरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है बेनिफिट्स। व्हाई शुड आई डू ए जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? व्हाई शुड आई बिकम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? What are the benefits of becoming a medical representative? The benefits are so, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। टाइम फ्रीडम मतलब आप दिन में भी जा सकते हैं, शाम में भी जा सकते हैं। अल्टीमेटली जो कंपनी का जो डिज़ायर्ड फॉर्मेट है, 12 कॉल्स, 10 कॉल्स फॉर 9 कॉल्स, वो आप कर सकते हैं किसी भी टाइम में अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आता है हाई अर्निंग इंसेंटिव। जैसे मैंने बताया आपको सैलरी पार्ट में, इंसेंटिव से भी आप अर्न कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ग्रोथ लेवल फास्ट हो सकते हैं। आपने ज्वाइन किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई बंदा काम कर रहा है 8-10 साल से, आप को छोड़ के आप भी प्रमोट हो सकते हैं एज ए मैनेजर, बिकॉज यहाँ पर सीनियरिटी बेसिस नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होता है, तो आप प्रमोट हो सकते हैं एज ए मैनेजर ऑल्सो। यहाँ पर ग्रोथ लेवल हाई है। इसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज इज अपॉर्चुनिटीज़। यू गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस प्रोफेशन एंड अबव ऑल ट्रैवलिंग। जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ है ना, ये प्रोफेशन लवली है, ये प्रोफेशन लवली है। यू विल बी ट्रैवलिंग अराउंड एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। काम करते रहो, एंजॉय करते रहो, ट्रैवल करते रहो। ट्रैवलिंग द बिगेस्ट एडवांटेज एंड मीटिंग न्यू पीपल्स। आप दूसरी कंपनी बैंक में जॉब कीजिए, कहीं और जॉब कीजिए, आप एक टेरिटरी में होते, एक 8-10 लोगों के बीच में ही आप रहते हो, नए लोग से मिलने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप नए नए लोग को डेली मिल सकते हैं। यू कैन लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम न्यू पीपल एंड अबव ऑल लर्निंग। इस प्रोफेशन लर्निंग इज़ वेरी हाई। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, नया कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये है बेनिफिट्स ऑफ द प्रोफेशन। अभी लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोफेशन। जब बेनिफिट्स भी है तो ड्रॉबैक्स भी होंगे ना। लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो, क्योंकि जब रात है तो दिन है, वाइट है तो ब्लैक है, तो यहाँ पर बेनिफिट्स है तो ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं ना। चलो ड्रॉबैक्स भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होता है। जिसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है उसके लिए प्रोफेशन में कोई जगह नहीं है। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। जिसमें पेशेंस नहीं है उसके लिए प्रोफेशन नहीं है। एंड सेकंड, ये टारगेट बेस्ड प्रोफेशन है।
टारगेट बेस्ड प्रोफेशन। अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपकी जॉब की स्टेबिलिटी डगमगा जाएगी। ये टारगेट बेस्ड प्रोफेशन है, तो यहाँ पर टारगेट्स ज़रूरी है। स्ट्रेस एंड प्रेशर बिल्डअप होगा। कभी कभी मैंने बहुत से मेडिकल रेप्स को देखा है, उनके टारगेट्स अचीव नहीं होते, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, मेडिकल पे केमिस्ट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत सी कोशिश करते हैं, नहीं होता है, वो लोग स्ट्रेस एंड प्रेशर में आते हैं। वहाँ पर स्किल्स पे अगर काम करेंगे, टेक्निक्स में काम करें तो सक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा जिसमें टेक्निक्स स्किल्स की लर्निंग नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वो लोग स्ट्रेस में भी आ सकते हैं और डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, प्रेशर में भी आ सकते हैं। ये एक ड्रॉबैक ऑफ द प्रोफेशन है। अगर ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। दिस इज़ द फार्मा सेलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। अभी हम जानेंगे द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जो कोई नए लोग इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी रिवीजन होगा। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको समझिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज़ द लिंक बिटवीन अ फार्मा कंपनी एंड ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज़ अ लिंक बिटवीन अ फार्मा कंपनी एंड ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप उसमें का लिंक हो। आपके रोल क्या है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी देखते हैं। एज ए मेडिकल रेप यू शुड नीड टू अरेंज अपॉइंटमेंट of a doctor, chemist and hospital to make the calls. Next point, products availability. प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी। डॉक्टर कोई प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपने उनको विजिट किया, डॉक्टर ने कोई प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किया, उसकी अवेलेबिलिटी एट द नियर बाय केमिस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट नियर बाय 4 to 5 केमिस्ट में आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन अरेंज एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस एक्टिविटीज़। बहुत से बार देखा गया है कि कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आपको अरेंज करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद बिल्ड एंड मेंटेन ए पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप एंड एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर बिल्ड करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई डॉक्टर को मिलने जा रहे हो, वहाँ एक स्टाफ होता है, कोई नर्स होते हैं, रिसेप्शन होते हैं, उनके साथ आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना आए कॉल करने के दौरान। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विन न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स को विन करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में एलेबोरेट करके बताऊँगा, इन डिटेल्स बताऊँगा, बट मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि एज ए मेडिकल रेप जो भी इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको यहाँ पर आपको न्यू कस्टमर्स को विन करना होगा, as well as maintain the old customers, and develop rapport among them, तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद में अचीव द गिवन टारगेट्स बाय द कंपनी। आपको टारगेट दिए जाते हैं, ईयरली बजट होता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता है। बजटिंग होने के बाद आपको एक टारगेट दिया जाता है, यू हैव टू अचीव द टारगेट्स। इसी तरह से बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहे तो बहुत लंबा जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, इस पे काम कीजिए। इस प्रोफेशन में मैं वेलकम करता हूँ नए लोगों को इस प्रोफेशन में आने के लिए। एक सिस्टमेटिक वे से काम कीजिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच लाइए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड वेयर यू कैन मेक ए करियर। मैंने 23 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, रॉकेट।